22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सारे धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। अयोध्या ही नहीं, पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। सभी सनातनी बहुत खुश हैं। बात करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल जी हैं। इन्हीं के हाथ से सबसे पहले शिलान्यास हुआ था। इन्हीं से हम बात करेंगे। कामेश्वर जी, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। आपने तब शिलान्यास किया था जब इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि ये मंदिर बनेगा। किस उम्मीद पर आपने ये शिलान्यास कर दी थी? देखिए, हमारे जो नायक थे माननीय अशोक सिंघल जी, वो कहते थे संत जो बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है। हम लोग भी ऐसे ही प्रश्न करते थे, क्या होगा। 500 वर्ष तक समाज लड़ा है। आज भी जिस प्रकार की परिस्थिति है, कुछ दूर दूर तक आशा नहीं दिखती है, तो अचानक बोलते थे कि संतों ने कहा है। और इतना कह के कहते थे कि मिथ्या न हो यदेव ऋषि बानी, यदि संत कहते हैं तो राम मंदिर बनेगा। और इसी विश्वास से शिला पूजन कराया गया था। 2,86,000 गांव में शिला पूजित होके आ गई थी। तब ध्यान में और दृढ़ता हमारे हम लोगों के मन में बढ़ गई थी कि 2,86,000 स्थानों पर राम नाम का जाप करके 24-24 घंटे से भगवान का आराधना करके लोगों ने शिलाएं पूजी है। वो शिलाएं शिलाएं नहीं रहेंगी, वो शिखर तक पहुंचेगी। यह विश्वास ही हम लोगों को इतनी लंबी लड़ाई लड़ने का प्रेरणा देता रहा। वो लड़ाई तो फलीभूत हो गया। भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर आप लोगों ने बनाकर तैयार कर दिया। 22 तारीख के बाद तो पूरी दुनिया वहां दर्शन करेगी। भगवान राम का जीवन शुरू से आदर्श रहा है। उन्होंने अपने जीवन से शायद हम लोगों को शिक्षा देने के लिए तमाम वो सारी चीजें भी झेली जो एक सामान्य आदमी। भगवान राम अपने जीवन से कितना समरसता का संदेश देते हैं और कैसे कैसे लोगों को गले लगाया। क्या जिन लोगों को गले लगाया वो एक संदेश देने के लिए ही था? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है तो राम एक राजा के घर में पैदा लिए थे। और जब वनवास हुआ था तो एक राजकुमार थे। लेकिन 14 वर्षों के बाद जब लौटे थे तो राजा राम नहीं लौटे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम लौटे थे। तो उन्होंने अपने जीवन में जिस मर्यादा का पालन किया, वह पालन ही समरसता का सबसे बड़ा प्रतीक है। वो जब घर से निकले थे तो किसी सैन्य को लेकर नहीं निकले थे। जब घर से निकले तो किसी राजे को कभी साथ नहीं लिए। गांव में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, वनों में रहने वाले जो समाज के उपेक्षित थे, अनादृत थे, अवहेलित थे, ऐसे लोगों को साथ लिए। और ऐसे साथ लिए कि जो जटायु समाज के सबसे अंतिम सीढ़ी पर बैठने वाले जटायु, उसको उन्होंने तात कह के पुकारा। पिता के सदृश उनको उन्होंने सम्मान दिया। अपने हाथों उनका सारा संस्कार किया। सबरी जो आज के समाज के सबसे अंतिम सीढ़ी पर बैठने वाले समाज से आती थी, और उनको उन्होंने मातृवत स्नेह दिया। और उनके साथ ही कई लोग, निषाद राज को तुम मम प्रिय भरत सम भाई कह के गले लगाया। तो समाज को उस समय जो उन्होंने संदेश दिया, अपनत्व का भाव दिया, साथ लेकर चलने का के कारण साहस बढ़ाया, वही समरस भाव था। और वही समरस भाव निर्वाण के लिए ही राम के यह जन्मभूमि भी शायद प्रेरणा दे के लिए इस अवस्था में बची हुई थी। आज जो मंदिर भव्य बन रहा है, जो लोगों में उमंग उत्साह पूरे देश भर में नहीं विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। हर मत पंथ संप्रदाय, हर समाज के हर तबके के लोग की इच्छा यही है कि किसी तरह अयोध्या पहुंचो, दर्शन करो। या अब अयोध्या पूरे भारत को और दुनिया को किस तरह समरसता, समानता और दृढ़ता का संदेश दे रही है? देखिए, अयोध्या आज से नहीं, अनादिकाल से, जब ब्रह्मा ने इसकी रचना की होगी तब से ही कहिए, अयोध्या सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर रही है, मोक्षदायिनी नगरी रही है। तब से अयोध्या से जो प्रेरणाएं मिलती रही है, वो मेरे प्रेरणा समाज को जोड़ने वाली प्रेरणा मिली है।
और आप जानते हैं कि जब राम का जन्म हुआ था देश की बड़ी दुरावस्था थी। देश के अंदर आसुरी प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई थी कि अयोध्या का बॉर्डर था बक्सर, और वहाँ पर 48,000 उद्भट राक्षसों को लेकर के तारुका नाम की राक्षसी मारीची सुबाहु को साथ रखकर क्या उपद्रव करती थी। सज्जनों का, साधुओं का, ब्राह्मणों का, सबका संहार करती थी। पंचवटी में कौशल के जस्ट बगल में, उनके ननिहाल के बगल में शूर्पणखा नाम की राक्षसी के नेतृत्व में एक से एक राक्षस उद्भट बिरा गए थे। स्वयं रावण पूरे समुद्र पार करके हिमालय तक पहुंच गए थे। भगवान कैलाश पर बैठे हुए शंकर को भी लेके चलने के बयान कर दिए थे। देव, गंधर्व, किन्नर, नाग सबको पराभूत कर देने वाली शक्ति। और उस समय समाज ऐसा बिखरा हुआ था जिसको राम ने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कृतित्व से एक में जोड़ा था और राम राज्य का सपना साकार हुआ था। जिस सपने को आज भी हम देख रहे हैं, जितने भी शासक आए सर्वोत्तम सपना राम राज्य का ही देखते हैं। और आज भी समाज को जिस प्रकार से हजारों वर्ष की यात्रा में खंडित किया लोगों ने, जाति में, पाति में, अगरा में, पिछड़ा में, ऊंच में, नीच में, अवर्द में, सवर्द में, उन सभी भेद को इस राम नाम ने मिटाया है। और आज इसीलिए कुछ लोग बिलबिला रहे हैं कि जिनका जीवन ही इस तोड़ने में, घृणा फैलाने में, समाज को आपस में कटुता में बांटने में पल रहा था, अब उनको लगता है कि राम नाम के अमृत से संपूर्ण समाज एक साथ खड़ा हो गया है। आज कोई भी हरिजन गिरिजन नहीं दिखाई देता। इसी कारण से उनकी छटपटाहट है। कल तक हमने तोड़ो और राज करो की काम किया है, आज तो राम ने सबको जोड़ दिया है एक सूत्र में। आपने जिक्र किया, कई तरह के राजनीतिक बयान आ रहे हैं, आपने भी देखा होगा। संजय राउत कह रहे हैं कि मंदिर तो वहाँ बन ही नहीं रहा है, वहाँ से तो कई किलोमीटर अलग बन के बन रहा है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि विवादित स्थल तो उस समय भी राजीव गांधी के समय भी अलग था, उनकी भी इच्छा थी कि मंदिर बन जाए, नरसिम्हा राव की थी। ये तो सिर्फ इन लोगों को मस्जिद गिराना था, इसलिए मस्जिद गिराए। संजय को भ्रम है। संजय को लगता है कि हम धृतराष्ट्र के संजय हैं जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, और वहीं से बैठ करके कुरुक्षेत्र के मैदान में हर एक चीज को देखते थे और धृतराष्ट्र को बताते थे। इनको कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है। यहाँ करोड़ों लोग दिव्य दृष्टि से देख रहा है कि ये 500 वर्षों का संघर्ष उसी भूमि को लेकर के था जहाँ भगवान प्रकट हुए थे, और उसी गर्भगृह के कारण से इतनी लंबी लड़ाई खींची। यदि उस स्थान से अलग हमें बनाना होता मंदिर, तो ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में क्यों चलता? इसी की तो लड़ाई थी। और जिस दिन से लड़ाई हुई तो संजय जी को इतना ज्ञान होना चाहिए कि संजय महाराज, आप दिव्य दृष्टि नहीं है तो कम से कम किताब उताब तो साक्ष्य तो देख लीजिए। 1949 में भगवान प्रकट हुए थे गर्भगृह में, तब से लगातार सरकार की देख रेख में छावनी बना हुआ एक प्रकार से अयोध्या का यह क्षेत्र, और उस बीच में से गर्भगृह पर झंडा तब से गड़ा हुआ है। जब तक पूर्णता प्राप्त नहीं होगा तब तक गर्भगृह पर झंडा गड़ा हुआ है, तो वहाँ से अलग होने का विषय ही नहीं है। इसलिए संजय की बात उस समय कि जो सच रही हो, जो धृतराष्ट्र को बचा लिया, आज के संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है। इसलिए जो कुछ भी बोल रहे हैं वो समाज को आंख में धूल झोंकने के लिए बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया, कहा कि ये तो विवादित भूमि तो वैसे ही अलग थी, तो सब राजीव गांधी के समय तय हो गया था, नरसिम्हा राव जी के समय हो गया था, इन लोगों को तो राजनीति करनी थी इसलिए ढांचा गिरा दिया। दिग्विजय जी की बात को बहुत हम तरजीह नहीं देते हैं कि दिग्विजय सब दिन इसी प्रकार से बोले रहे हैं और आज भी बोलते हैं, तो उनकी बात पर कोई विश्वास देश के लोग नहीं करते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा अलग हटके सवाल, जैसे मैंने पहले कहा था राम, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी समरसता एक अलग थी। अब जब सब कुछ हो रहा है, ये मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर का निर्माण, जैसा आप लोग कहते हैं कि राष्ट्र मंदिर है, वो दिख भी रहा है कि राष्ट्र मंदिर है, गिलहरी की तरह हर आदमी इसमें एक सहयोग करने की कोशिश कर रहा है।
इसकी पूरी व्यवस्था आप लोगों ने की है कि पूजा पाठ कैसे हो, किस पद्धति से हो, सब कुछ तय है कि रामानंदी पद्धति से। अब हो रहा है कि जब भगवान राम का राष्ट्र मंदिर है तो ये खास ब्राह्मण समाज ही पूजा पाठ क्यों करे? सभी लोगों के यहाँ हक मिलना चाहिए कि वो पुजेरी बन सके, सेवादार बन सके। मैं समझता हूँ ऐसे लोग शास्त्र को जानते नहीं है या बहुत ध्येता अध्ययन भी नहीं करते हैं। शास्त्रों का संदेश संसार में देने वाले कौन थे सबसे पहले? वेदव्यास। वेदव्यास कौन ब्राह्मण थे? और वेदव्यास को पढ़ के ही सारे ज्ञान लोग सीख रहे हैं। सुखदेव थे, वो तो कोई ब्राह्मण नहीं थे। सनक संद्रानंदन कहते हैं, वो तो कोई ब्राह्मण नहीं थे। सूत सन्नक वो भी ब्राह्मण नहीं थे। वाल्मीकि जी भी ब्राह्मण नहीं थे। तो ये जो संस्कृति का प्रवाह चलते आ रहा है, ये प्रवाह कहाँ से उत्पन्न हुआ है? और आज की बात है राम जन्मभूमि में, तो राम जन्मभूमि में हम लोग ने ओपन किया था, कोई भी व्यक्ति बहाली होगी अप्लाई करे। किसी भी जाति में पैदा हुआ व्यक्ति यदि पूजा करने योग्य है तो उसका चयन ट्रस्ट करेगा। यहाँ कोई भी गुण के आधार पर आएंगे, और हमारे हम तो देश में करके दिखाया है। हजारों ऐसे हमारे अनुसूचित बंधु आज पुरोहित बन के काम कर रहे हैं देश के विभिन्न मंदिरों में। इस मंदिर में भी कोई योग्य व्यक्ति आवे तो रहेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? यानी आप लोगों ने बिल्कुल दरवाजा खोल के रखा है कि अनुसूचित जाति या जनजाति या किसी पिछड़ा अन्य पिछड़ा समाज का व्यक्ति भी अगर गुण रखता है तो वो पुजेरी या सेवादार हो सकता है। यदि वो पात्रता रखता है, वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, तो वह व्यक्ति यहाँ भगवान के आराधना में रहेंगे। ऐसे ही व्यक्ति चयनित किए जाते हैं। ऐसी कोई आपके लोगों के पास आवेदन अभी आया है कि नहीं? अभी तक तो हमारे पास इस प्रकार के आवेदन नहीं आए, और आएंगे तो उनको भी एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, और गुजरने के बाद सफल होंगे तो रहेंगे यहाँ। आप लोग तो प्रयास करेंगे कि अन्य समाज के लोग भी आए यहाँ पुजेरी बने? निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। और यदि ऐसा प्रयास नहीं करते तो कामेश्वर चौपाल कैसे आ जाता? अरे ऐसे व्यक्ति को ऐसा तो समझना चाहिए कि जिस मंदिर का नींव रखने के लिए समाज के सारे संत मिल करके एक साथ कुंभ के अवसर पर ये घोषणा किए कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति ही इस मंदिर का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास किया, ट्रस्ट बना, तो ट्रस्ट के संविधान में लिखा गया कि भारत के संविधान के अनुसार जब तक ट्रस्ट रहेगा अनुसूचित जाति का कोई न व्यक्ति एक सदस्य जरूर रहेगा। कामेश्वर चौपाल है, कामेश्वर चौपाल रहेंगे। कामेश्वर चौपाल नहीं रहेंगे तो दूसरे कोई आएंगे लेकिन रहेंगे। वैसे ही पढ़ के आवे, लिख के आवे, योग्य हो गए आवे, उनके लिए भगवान का दरवाजा खुला हुआ है। अब तो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू है। 16 तारीख से सारी प्रक्रियाएं पूजा पाठ की, यज्ञ अनुष्ठान की शुरू हो गई हैं। उस पर हम जानकारी चाहेंगे कि ये जो अनुष्ठान है सब कुछ तो शुरू हुआ है, वैदिक और सुशिक्षित ब्राह्मणों के द्वारा कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया को लेकर के लोग बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है ट्रस्ट में, अंदर कैसी पूजा हो रही है, किस तरह की व्यवस्था है, आप कुछ बताएंगे? देखिए, मैं इतनी ही बात बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आचार्य का काम आचार्य करने की परंपरा रही है। स्वयं आप आचार्य भी है, तब भी कोई क्रिया संपन्न करेंगे तो एक आचार्य को रखना पड़ेगा। तो आचार्य सुनिश्चित ट्रस्ट ने किया है। दोनों ही आचार्य योग्य हैं, उनके साथ देने वाले आचार्य भी योग्य हैं। वो आचार्य जो भी निर्णय किए हैं उसकी घोषणा ट्रस्ट के माध्यम से हमारे महासचिव ने परसों ही कर दिया है कि कौन कौन से प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा इस सारे कार्य को एक सप्ताह में। वो सारे प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है 16 से 22 तारीख को पूर्णता को प्राप्त करेगा। सब शास्त्र सम्मत होगा, और शास्त्रों के जो विशेषज्ञ हैं आज देश के अंदर उनके देख रेख में होगा। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। यानी शास्त्र सम्मत सारी विधि हो रही है और राम मंदिर का दरवाजा समाज के सभी वर्गों के लिए है। बस पात्रता होनी चाहिए, अगर आए तो कोई जाति भेद नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, अयोध्या।